मजबूत और समय से सशक्त आपके पास हथियार कुछ हो नहीं सकता है। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये होती है कि हमारे लिए हमारा जीवन किस तरीके से, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए अपनी अपनी लाइफ के क्या मायने क्या है, हम जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है आपकी लाइफ में कि आप किस दिशा में, किन लोगों के साथ, कैसे लोगों के साथ, कहां पर, कितने समय तक, कैसे निवेश करोगे। सिर्फ पैसे खर्च करने को ही निवेश नहीं कहते हैं। आपकी सोच भी जहां बार बार जा रही है वो भी एक प्रकार का निवेश है, विच इज कॉल्ड वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। और जो कि आपका आपके थॉट से होता है, आपके विचारों से होता है। राइट। इंसान गमन, हर समय गमन करता है। नींद में भी अगर आप जब जब आपको नींद नहीं आती है, डीप स्लीप नहीं होती है, तो आपका आपका मन, आपके विचार, जैसे आप जो कह लो, राइट, वो कहीं ना कहीं गमन करती है। कहीं ना कहीं वो थॉट आपके ट्रेवल करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में एक महान उद्देश्य बना लिया, और है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो होना चाहिए। जिस दिन आपके जीवन में एक महान उद्देश्य हो जाएगा, आ जाएगा, उस दिन से आप अपनी जिंदगी में समय की कीमत, रिश्तों की कीमत, लोगों की कीमत, व्यवहार की कीमत, सम्मान की कीमत समझने लगते हो। और ये समझ तभी विकसित होती है जब आपने कुछ खोया होता है, जब जो जिसके पाने के आप हकदार थे। आज आप जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, जिस भी लेवल पे हो, इसके कई मायने निकलेंगे। व्यवस्थित स्तर पर मायने निकल सकते हैं। जीवन को एक मुकाम देना था, वो उसका मायना निकल सकता है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, मैंने अनुभव किया है कि इंसान अपनी सोच और अपनी आदतों की वजह से वहां होता है जहां वो आज है। और ये आदतें, आपकी सोच जैसी 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 बनती जाती है, ढलती जाती है, ध्यान दीजिएगा, ढलती जाती है, बनती जाती है, वैसे वैसे आपके क्रियाकलाप होने लग जाते हैं। राइट। वाव एकेडमी समय समय पर आकर के जितना हमारी क्षमता है, जितना हमने अ, जितना इस इंडस्ट्री को हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो चुके हैं, और इस इंडस्ट्री में अपना समय दे रहे हैं, अपने आप को निवेश कर रहे हैं। हमारा परिवार हमेशा हमें चाहता है कि हम सेफ रहे, हम जहाँ रहे वहाँ स्वस्थ रहे, हम जहाँ रहे वहाँ बेहतर रहे। तो हमारा एक नैतिक कर्म बन जाता है, एक नैतिक ड्यूटी बन जाती है, मोरल ड्यूटी बन जाती है कि हमें बहुत अच्छा, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की जरूरत है। एक अवस्था होती है इंसान के जीवन में, और मुझे लगता है कि जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, 23 22 23 साल, 23 24 साल, फिर आज तो आज के बच्चे समय से पहले प्रौढ़ हो रहे हैं। उनकी मैच्योरिटी का लेवल बहुत तेज दिखता है। आज तो मैं कह सकता हूँ 20 साल से लेकर 25 साल तक अगर आपके जीवन में प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और आपको वैसी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो चिंता की बात नहीं है। क्योंकि आपको अपने जीवन में एक अच्छा खासा अनुभव चाहिए होता है, खट्टा मीठा, फीका कड़वा। वो अनुभव आपको आगे की लाइफ को कैसे बेहतर प्रोसीड करना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है, उसके लिए आपको राजी करता है।
तो अब जो भी लीडर्स इस एनर्जिक बिजनेस को फुल टाइमर, ऐसे फुल टाइमर कर रहे हैं, आप एक अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है। और बहुत बड़ा साम्राज्य कब खड़ा होगा आपका? जब आपके मन मस्तिष्क में ये सोच बार बार जन्म लेगी। क्योंकि अगर आप 6A 6A 2 -2 इन पायदानों को अगर सक्सेस मान रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। क्योंकि एनर्जिक बिजनेस में एक अच्छे मुकाम का अगर मैं एग्जाम्पल समझूं, तो वो है 6A 2 -3, जहां पे आकर आपका जीवन एक लयबद्धता में आ जाता है, जहां पे आकर आपको एक फ्रीडम मिल जाती है। अब ये 6A 2 -3 का जो लेवल है, ये लेवल हासिल करने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया जाए, अपने आप को एक बड़ी टीम का निर्माण करने के लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर किया जाए, कैसे मैं एक बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ी टीम भारत के कोने कोने में, भारत के हर राज्यों में अपनी टीम टीम को बनाऊं, ये सोच मेरे अंदर, यानी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके अंदर कैसे डेवलप हो, हमारे अंदर कैसे डेवलप, कैसे कैसे हम, जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे अदर लीडर काम कर रहे हैं, जो भी लीडर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वैसा मैं भी काम करूं। जब भी मीटिंग होती है, जो मीटिंग होती है, प्रोग्राम होते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन मोटिवेशन से मंजिल मिल जाएगी ये श्योरिटी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको क्लैरिटी आ जाती है, तो पक्का हो जाता है कि आपको मंजिल मिल जाएगी। मैंने अनुभव किया है कि एक इंसान को मोटिवेशन से ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। और ये क्लैरिटी आती है बार 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 संगत में आने से। अब संगत कैंगन बिजनेस के लिए संगत कहाँ मिलेगी? वाव एकेडमी की। तो वो मिलती है जूम मीटिंग अटेंड करने से, वो मिलती है आरटीपी का अटेंड करने से, वो मिलता है डेमोस्ट्रेशन अटेंड करने से, बड़े बड़े शंखनाद जैसे भव्य आयोजनों में आने से मिलती है। बात समझिएगा, मैं गहरी बात कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ प्रतिशत लोग ही अपने जीवन में एक्सट्रीम लेवल ऑफ सक्सेस हासिल कर पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, वाव चाहती है, वाव में ये रेशो बढ़े, और वो रफ्तार, वो स्पीड 10 में से 6 -3 जाए, 100 में से 60 -3 जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उस लेवल की सोच के साथ वाव काम कर रहा है। उस लेवल के उस लेवल के डिवोशन के साथ वाव की तैयारियां हो रही है। बट क्या आपकी भी तैयारियां उसी अनुपात में, उसी रेशो में आप कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, तो आपको वो रेशो दिखेगा, आपको वो अनुभव होगा कि मेरा क्या लेवल है, मैं किस लेवल से काम कर रहा हूँ। एक्चुअली चूंकि करीब 7.5 साल हो गए मुझे, सितंबर 2017 में, मंथ के एंड में 27-28 के आसपास मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। 17, अभी 25 रनिंग में है।
2027 सितंबर में मुझे 10 वर्ष हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 वर्ष हो जाएंगे मुझे। और मैं बार बार बहुत बहुत चिंतन करता हूँ कि इंसान का वक्त बहुत जल्दी निकलता है। जैसे आप 35 की एज पार करते हो ना, उम्र रफ्तार से बढ़ती है। और जब 18 से 22 में होते हो ना, तो आपको लगता है कि अभी तो बहुत वक्त है। और अगर आपकी जरा भी कॉन्शियसनेस है, जो भी भजन मैंने जो बजवाया था, उस भजन में वो गुड़ भजन है वो कबीर जी का, कि घना दिन सो लियो अब तो जाग मुसाफिर जाग, पहले सोयो माता के गर्भ में। मतलब 9 मंथ तो वहां हम सो के आते हैं, तो कुछ पता ही नहीं होता है हमें कि माँ की गोदी में सोते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं बचपना, मतलब देखो अब बेहोशी का आलम, 22 23 25 तक तो होश ही नहीं होता है कि क्या क्या कर रहे हैं। और जब होश आता है तो हम फिर सोशल मीडिया में खो जाते हैं। समय आ चुका है स्वयं में परिवर्तन लाने का। प्रतिपल, हर पल अपने आप को तैयार करने का समय आ चुका है। कलयुग अपने एक्सट्रीम पे साहब, यहाँ जिनके भरोसे आप बैठोगे, आपको पता ही नहीं वो आपके भरोसे बैठे हैं। हमें अपना बौद्धिक विकास, कुछ करो ना करो, आपका फिजिकल विकास, आपकी मसल्स ना हो, सिक्स पैक एब ना हो, लेकिन ध्यान रखिएगा मेंटल टफनेस, बौद्धिक विकास जितना बढ़िया कर लोगे ना, उतना चुनौतियों से लड़ोगे, लड़ पाओगे। क्योंकि चुनौतियां बहुत आने वाली है। अगर आपके जीवन में बहुत सपने हैं तो, अगर आपके जीवन में बहुत चीजें आपको करनी है तो, अगर आपको अपने जीवन में अनुभवों से गुजरना है, अपने जीवन को एक एक प्रयोग की तरह आपको आगे ले जाना है, तो आपको चुनौतियां तो आएगी ही आएगी। और मैं आपको आज की जूम मीटिंग का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये यही कहने का है, या मैं उसमें एक थोड़ा स्पार्क जगा सकूं तो, क्या आप अपने समय को अपने लक्ष्य की दिशा में आधे अधूरे मन से लगा रहे हो, मोटिवेशन मिल रहा है इसलिए कर रहे हो, कि क्लैरिटी आ गई इसलिए कर रहे हो? बड़ा अंतर है साहब। जिसको क्लैरिटी आ जाती है वो दुनिया को जगाता है, लोगों को जगाता है, टीम को जगाता है, जिसको क्लैरिटी आ जाती है। और जिसको सिर्फ मोटिवेशन होता है ना, वो सिर्फ खुद जूम मीटिंग में आकर ज्वाइन होता है कि नहीं यार अटेंड करना चाहिए, प्रधान जी का, हाड़ा जी का, दादा का या राम भाई का मीटिंग अटेंड करना चाहिए। राइट। अपने जीवन में एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी लेके आई। अगले 10 साल, अगले 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स, मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ काम करूंगा एक ही दिशा में। फिर रैंक आप तक चल के आएगी, आप तक चल कर आएगी। आज भाई के सर को या महेश आड़ा को डेज 5 डेज 6 की चिंता नहीं है। अब तो चिंता ये बढ़ गई है कि इतना बड़ा भगवान जी ने इतना बड़ा जो ग्रुप दिया हमें, इसे हम संभालें, इसे हम मैनेज करें। इसे बोलते हैं ना देसी भाषा में, इसको अवेयर लें हम। क्योंकि जब कुदरत देने पे आती है ना, नोटिस करना, जब आपके घर में नल आते होंगे और नल का टाइम सीमित होता होगा, तो आप बहुत स्पीड से सारे बर्तन मैनेज करते हो, क्योंकि आपको पता है। वैसे ही जिन्होंने अपने जीवन में सक्सेस सक्सेस के लिए खूब अपने आप को तपाया है, तरसाया है, वो लोग झपट लेते हैं जब जब उनके सामने लक्ष्य आता है, जब उनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है।
वो वाव ये कर रहा है। वाव की कई लीडर्स इस तरीके से काम करने लगे हैं। आप अपने आप को पूछिए यार कि मैं पिछले 3 साल में जो था, आज कहाँ खड़ा हूं मैं। और अगर वैसी रेशो नहीं है चेंजेस की, तो बहुत सख्त जरूरत है आपको अपने आप को अपने साथ बैठने की। क्योंकि ऐसे ही अगर आपका जीवन में यही ग्रोथ रही, तो फिर आप उसके आदी हो जाओगे। एक समय के बाद इंसान आदतन हो जाता है। जैसा चल रहा है चलने दो। कई लोग डेज 5 में पिछले 2 साल से हैं, कई 6 से हैं जो 3 साल से हैं। अभी हम लोग जब इवेंट में स्टैंडी लगाने की बारी आ रही है या कुछ करने की आ रही, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको शर्म आ रही है उनकी स्टैंडी बनाने में, तो उनको क्यों नहीं आ रही है। कि यार इनको 3 साल से 6 का पूरा स्टैंडी, आई मीन ट्रॉफी ले रहे हैं। यार अंदर एक सुई चुभनी चाहिए। वाई आई एम नॉट देयर। वाई, क्या कमी है? लोग कम है, समय कम है, अपॉर्चुनिटी कम है। कमी है तो सिर्फ आपके सोच के बर्तन की साइज में। अबंडेंस एक वर्ड है इंग्लिश में, इट मीन्स प्रचुर, प्रचुर मात्रा में। और प्रचुर का मतलब होता है इनफाइनाइट। अबंडेंस में अपॉर्चुनिटी है ईच एंड एवरी वन के लिए। क्योंकि वो जो ऊपर वाला जो देने वाला है, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। वो किसी के साथ भी वो अन्याय नहीं करता है। वो सबको समान लुटा रहा है, दे रहा है। इसी एनर्जी से आप अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जितना पैसा बनाना चाहो बना सकते हैं। दुआओं के साथ। सबसे बड़ी बात है दुआओं के साथ। मैसेज इतना देना था, इतना देना है। कब तक हम बैठे रहेंगे? मुझे याद है जब 2015 में, 15-16, बहुत खराब टाइम था। दिन भर घर पे विविध भारती सुनते थे, अखबार पढ़ते थे। मतलब वैसा जीवन में कोई लक्ष्य था ही नहीं। तो घर में ही, घर में तो जैसे सी बात है, घर वालों से बात होती थी, वाइफ से होती थी, मम्मी से होती थी। तो ये लोग बोलते नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली बोलना चाहते थे कि भाई तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। अब वो जो 9 बजे सुबह टिफिन भर के शाम को 6 बजे वापस टिफिन लेके आने वाली नौकरी तो समझ में आई नहीं। और अच्छा हुआ समझ में नहीं आई, वरना आज यहाँ नहीं होते। तो उस समय मन ही मन एक रिवेंज था कि जिस दिन समय आएगा या जिस दिन मौका मिलेगा, एक बाज की तरह झपट लेंगे, बाज की तरह। हम 5 लीडर जापान गए थे। इस बार के जापान टूर के पहले, अभी तो सिर्फ मैं और प्रधान जी गए थे, क्योंकि सिर्फ इनवाइटेड लीडर्स के लिए प्रोग्राम था। तो वहां का जो इवेंट देखा था हमने, उसके बाद तो खैर हमने शंखनाथ 3 इंदौर में किया। लेकिन वो जो इवेंट ने जो मेरे दिमाग में जो क्रांति लेके आया ना, वो इवेंट, मैं उस समय अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था कि बहुत बड़ा इवेंट करना है। क्योंकि शंखनाथ 3 को वो रूप नहीं दे पाए थे क्योंकि समय बहुत नजदीक था। लेकिन शंखनाथ 4 के लिए हमें बहुत टाइम मिला है। और 4 महीने पहले हमने डेट अनाउंस किया था। और आज खुशी है कि 4000+ अभी तक लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 4000 लोगों का। मैं पिछले आज मेरा तीसरा दिन है, मैं रायपुर में हूँ। कल रात को भी हम 3 बजे सोए थे,
अब जूम मीटिंग तो हम अनाउंस कर चुके थे, लेकिन कमिटमेंट पूरा करना था। 4,000 लोगों के साथ तो हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और अभी हमारे पास, आज 4 तारीख है 5 दिन है हमारे पास। राइट। तो ऊपर वाला लाइव है, और जिंदगी भी लाइव है। आपके एक एक कृत्य का, एक एक कर्म का, एक एक आपकी हरकत का, उसके पास सब हिसाब किताब है। इतना जी तोड़ मेहनत अपने हिस्से की कर लीजिए। 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितना आपकी चाहत है। डे 3 के बाद से एक जीवन में कंप्लीटली इकोनॉमिकली एक फ्लो आता है। राइट। तो जिस लेवल का आपका त्याग होगा, जिस लेवल की आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, उस लेवल पे आपकी टीम का मनोबल शिफ्ट होता जाएगा। भीड़ को हाकने वाले कम है, भीड़ में आकर के अपना तंबू लगाने वाले बहुत है, बहुत है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैं आप सभी 600 साथियों से कह रहा हूं, आप सभी को हिस्सा बनना है। मुझे भी एक दिन, मुझे भी कोटा में एक दिन, मुझे भी कांकेर में एक दिन, मुझे भी कलकत्ता में एक दिन, मुझे भी बलांगीर, बड़गर, भवानी पांडा, जहां से भी आप है, या बिलासपुर, कवर्धा, जहां जहां से आप है, मुझे भी एक दिन शंखनाद की तरह ही ऐसा आयोजन करना है। मैंने उस दिन कहा था, जिस प्रकार से एक पार्किंग स्थल पर 100 कार को पार्क करने की पार्किंग का स्पेस होता है, वैसे ही अपने मस्तिष्क में यह थॉट, एक एक थॉट को पार्क करके रखो। अच्छा, मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, सॉरी। वैसे ही अपने माइंड में जो हमारे लॉब्स है, जो, राइट, उनमें अपने एक एक थॉट पार्क करके रखिए, अपने जीवन के आयाम। जैसे कोई लेडी है जिनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट है लोगों के फेस रीड करने में, मोबाइल नंबर से उनके जानने में, न्यूमरोलॉजी में, वट एवर। तो जो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़िया काम कर रहे हैं, जय मदान है, या सूद साहब है, या और भी कोई लोग हैं, इनको देखो, एक एक को आइडियल बनाओ। सईद अनवर साहब का 196 का रिकॉर्ड, 18 से 20 साल तक 196 रहा। लेकिन मतलब इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ओडीआई क्रिकेट में 200 रन बनेंगे। लेकिन एक समय आया, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा टूटा जो व्यक्ति टूट चुका था मीडिया से, लोगों की खबरों से, क्योंकि उनका बेड टाइम चल रहा था। ध्यान देना, आपके जीवन में जब जब बेड टाइम, जिसको आप बेड टाइम कहते हो, एक्चुअली वो है रीथिंक टाइम। मैं तो बोलता हूँ रीबिल्ड टाइम, रीबिल्ड, रीथिंक, रिवाइव करने का समय होता है। जब जब आपको लगता है कि मेरे साथ स्टक हो गया है, चीजें रुक गई है, मेरे हिसाब से हो ही नहीं रहा है, बस वो घड़ी होती है जब आपको प्रकृति समझाना चाहती है कि डोंट चेंज डायरेक्शन, जस्ट चेंज द वे। तरीका बदलो, तरीका, तरीका बदलो, रास्ते नहीं। लोगों को नहीं बदलते साहब, अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि लोग नहीं बदलते हैं। किसने बोला लोग बदलते हैं? लोग नहीं बदलते हैं। आज भी ऐसे कई फिल्म मेकर है जो वो कमर्शियल टच, वो फोड़ता, वो चीजें नहीं परोस सकते, उनका उनका जिगरा अलाउ नहीं करता है। वो बनाएंगे फिल्म, वैसी बनाएंगे। है एक बैनर सूरज बड़जात्या जी का, जहाँ परिवार पहुंच जाता है, और कई ऐसे बैनर है जो सिर्फ वैसी फिल्म बनाते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक अलग किस्म का ऑडियंस जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमात्मा ने चुना है कि आप लोगों का भला करके पैसा कमाओ, और आपका परिवार जो साइड वाइज है, वो दुआओं के साथ आपकी लाइफ में आगे बढ़े।
राइट। एक मित्र ने पूछा, अरविंद जी ने, आपने कैसे फेस किया बुरे वक्त को? एक्चुअली मेरे साथ तो मेरे पिताजी के देहांत के बाद तो बुरा ही समय था। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं वो रहा ही नहीं जो मैं था। बहुत एक अलग खनक थी जीवन में, एक अलग अंदाज था, बहुत इंटरटेनिंग पर्सन था मैं, लेकिन सीरियसनेस लाइफ में आ गई। और नो डाउट झेला मैंने, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक झेला। अ, आध्यात्मिकता ने मुझे अच्छा बना के रखा है मेरे जीवन में। अगर गायत्री परिवार से मैं जुड़ा नहीं होता तो शायद अखंड ज्योति पुस्तक ने मुझे बहुत सहारा दिया। मैं बहुत पढ़ता था उसको, आज कम पढ़ पाता हूँ, लेकिन पुस्तक ने मेरे जीवन को संभाल के रखा। कुछ अच्छे दोस्त थे, डॉक्टर आनंद ढिंगरा साहब, उस समय मेरे अच्छे, मतलब मित्र ही कहूंगा, क्योंकि विचार मिल गए थे हमारे। हालांकि उनका पद अलग था, मेरा, मैं तो बहुत, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, साइकिल वाइकल भी नहीं हुआ करती थी। राइट। तो फिर जब लाइफ में कैंगन आया, तो वो जो कसक थी ना, मैं बताना ही वही चाहता हूँ। जो नहीं कुछ बनने और मौका मिलने के बीच का जो समय था, उसने इतना ही समझाया कि मौका मिल गया है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। बस, ये मेरी बात को आज की जूम मीटिंग में नोट करके जाना। परमात्मा सीरियस है आपको लेकर के, एनर्जी सीरियस है, वाव सीरियस है। ये शंखनाद 4 हो रहा है, 5 6 7 8 9 10 सब होंगे। सारी चीजें सीरियस है। यानी सारी चीजें अपने मापदंड पे आपके साथ अलाइन कर चुकी है। अब आपके ऊपर है। युद्ध योद्धा के हिस्से में आता है। और आपका युद्ध किसी भी रण क्षेत्र में किसी भी शत्रु के साथ, कोई शत्रु है ही नहीं हमारा ना एक्चुअली, हम ही हैं। सामने आईना लगाओ, देखो आप, 2 घंटे मोबाइल कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ। अच्छी अच्छी जूम मीटिंग में बातें सुनने के बाद भी मैं डेमो देने के लिए जाता हूँ, मैं ही हूँ जो नहीं जाता हूँ। फॉलोअप करने का बोला था, फॉलोअप नहीं करता हूँ। राम सर ने 2 दिन बहुत अच्छी मीटिंग ली, उन्होंने बेसिक बताए, नोट्स बनाने का बोला, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं ही तो हूँ जो नहीं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूं। और अगर मैं ही नहीं चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ूं, फिर कोई भी कितना भी चाह ले, कैसे आगे बढ़ो? घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये जो घूंघट है ना, ये घूंघट है आपकी आदत। घूंघट के पट, आदतों को बदलो, पट यानी बदलना। आदतों को बदलो तो है पिया मिलेंगे, यानी तुम जो चाहते हो वो मिलेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, यू बिकम। इफ यू वांट टू बिकम ए क्रिकेटर, यू बिकम एक्टर। जो बनना चाहते हो, सकल सूरत सीरत नहीं मायने रखती, जब अदाकारी निखर के बाहर आने लगती है। कला, 3 तो प्रॉपर्टी है, जिसमें साइंस है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर, और हमारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। बाकी तो आर्ट है ना, कला है ना। कला ये कहती है कि विज्ञान को परोसना कैसे है, परोसना कैसे। डर का जो तल है ना, डर का जो तल है, और हर व्यक्ति का अपना एक एक अलग किस्म का डर का तल आता है। जिस दिन इसको पार करने लगोगे, रिस्क, उस दिन आप मजेदार व्यक्ति बनोगे। मैंने कई लोगों को देखा, 5 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का अगर गलती से कर्ज है,
हो गया है, हो जाता है यार, कभी जिम्मेदारियों वाला, कभी कोई क्रिप्टो फिप्टो वाला या कुछ, लेकिन अगर आपके अंदर वो समझ आ गई कि नहीं अब ऐसा नहीं करूंगा, अब मुझे अपने आप को बचा के रखना है, पर हम उसी कर्ज में ऐसे डूबे रहते हैं, गलत करते हैं। एक भी नाम ऐसा नहीं है, चाहे बॉलीवुड उठा लो, चाहे वो जो क्षेत्र जहां पे पॉलिटिकल अप्रोच ना हो, आप देखो सबके जीवन में एक गजब का संघर्ष रहा है, सबके जीवन में। आप कभी राजकुमार बोल रहा हूं मैं, राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर फिल्म के निर्माण से लेकर के, उसकी ड्राफ्टिंग से लेकर, जब फिल्म मेकिंग की जब बातें होती है तब उसकी स्टोरी सुनोगे ना, कभी सुनाएंगे आपको। एक फिलोसॉफिकल मूवी बनाना चाहते थे राज कपूर साहब, उसमें कमर्शियल टच नहीं था, सबने बोला ही नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने बनाया, भले मेरा स्टूडियो बिक जाए, उन्होंने कहीं त्याग किया लेकिन बनाई और मैसेज दिया दुनिया को। उसके एक एक गाने सुनिए आप। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे तेरे बोल। ये इन दो लाइनों में जीवन संवर जाए अगर समझ जाए इंसान तो। माटी के मोल बिकेंगे, माटी के मोल क्या लगाओगे, माटी का मोल, और जग में रह जाएंगे तेरे बोल, वही जो आप मेहनत करके जो जो चीजें बो के जाओगे, लोगों को आपकी असेट याद नहीं रहेगी, लोगों को आपका कंट्रीब्यूशन याद रहेगा, कंट्रीब्यूशन। आज जितने भी जिनकी भी हम जयंती मनाते हैं, या जिनका भी हम आ, निर्वाण दिन मनाते हैं, जो मना रहे हैं ना, उनके पास, किसी के पास पैसा नहीं था, उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको आज हम मानते हैं। लता मंगेशकर जी बहुत पैसे वाली गायिका थी, इसलिए उनको याद नहीं रखते हैं। वो एक वस्त्र में, एक सफेद वस्त्र में अपनी 50-60 साल की जिंदगी अनटच बॉलीवुड में, है, सुरों की जो समग्र रही है ना, साम्राज्य जिन्होंने संभाला है। क्यों? एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक एक ही सोच, है ना। उनके जीवन में कम कहानी नहीं थी। सुनिए इंटरव्यू आजकल। ये तो अच्छा है कि कलयुग में हमको एक काम तो भगवान ने अच्छा कर दिया, क्योंकि पता था भगवान जी को कि ये लोग जल्दी समझने वाले नहीं है, इनको बार बार उदाहरण लगेंगे, रील वाले उदाहरण। इंटरव्यू पूछा उनको, आपने देखा होगा कि अगले जन्म में आप लता मंगेशकर बनना चाहोगी, मना बोला उन्होंने। एक ने पूछा कि आपकी वजह से आपकी बेन आशा का करियर आगे नहीं बढ़ पाया, जवाब दिया उन्होंने। तो लड़ाई अंदर की एक लड़ाई है, वो सबको लड़ना है, वही युद्ध है स्वयं के विरुद्ध। बस जब आपकी भावनाएं हो जाएगी विशुद्ध, तो आप जीत जाओगे स्वयं के स्वार्थ, स्वयं का युद्ध। और वो जो प्योरिटी है, वो आती ही तब है जब आप एक अच्छे काम के लिए आगे आते हो, भले के लिए आते हो। एक सेकंड, मेरा फोन आया, मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे डालता हूँ, 1 मिनट कीजिए। तो भले का उल्टा होता है लाभ। हम किसी को डेमो दिखाते हैं तो एक प्राइम मोटो पूरा होता है, भला होता है उस बंदे का, क्या अंदर एक मैसेज जाता है कि यार इंडिया में एक चीज आ गई है कैंगन नाम की, मतलब आदमी को उस दिन आता है कॉन्फिडेंस, आज नहीं तो कल इसको ले लेंगे और अपने आप को सेव कर लेंगे, मेरे पास कैंगन है ना। मतलब कितना कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है, और है, बिल्कुल है। माय डियर फ्रेंड्स, समय की पुकार है, इस समय को पूजिए, लोगों से आगे आकर के देखिए। जो जो एक आम व्यक्ति कर रहा है, वही वही अगर आप भी कर रहे हो, तो फिर आप कैसे बड़े इंसान बनोगे? कैसे? संभव ही नहीं है। और आपकी यही रफ्तार रही कैंगन करने की, तो 2030 तक तो आप 6 से 2 हो गए। हाँ, अगर यही स्पीड रही तो। स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड यहां से बढ़ेगी।
दुनिया का सारा खजाना आपके गले के ऊपर है, और आप सबसे ज्यादा ध्यान रखते हो गले के नीचे का। सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं गले के नीचे का। छोटी 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 बातों में इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, और हम जीवन को समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। राइट। समझना है हमको, है ना? तो खान साहब, वाई के प्रधान जी को फोन लगा लीजिए जी सर। और ओके। उनको पूछ लीजिए, फिर मुझे आप चैट में लिख दीजिएगा क्या बोला उन्होंने। जी सर। तो असल में शंखनाद का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है, आपकी सोच, हमारी भी सोच, हम अपनी सोच सोच को बड़ा करेंगे। सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपकी सोच बड़ी नहीं है, बिल्कुल बड़ी है, जब तो आप आज यहाँ पे हो। तो सुबह 7 बजे उठ करके कोई व्यक्ति क्यों आएगा जूम मीटिंग में? अभी यहाँ पे करीब 654 पार्टिसिपेंट है, तो इसीलिए है ना कि उनकी सोच बड़ी है। लेकिन आपको थोड़ा सा ना अपने आप को एक्सपांड करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। जैसे सपोज आप कोटा के हैं, अब कोटा ही कोटा में घूमते रहोगे मजा नहीं आएगा। आपको जयपुर, निम्बाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर फैलाओ अपने आप को, अपने परों को फैलाना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, महाराष्ट्र में घुसो। उड़ीसा के हैं तो बंगाल में जाओ, बंगाल के उतर जाओ। ये क्यों जाओ? कि जब आप अलग अलग संस्कृति के अलग अलग लोगों से जब मिलते करते हो, वहां के अलग अलग, तो आपके अंदर एक लीडरशिप का एक फ्लेवर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडिया लेवल पे अपने आप को स्टैंड करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि एक्चुअली आप नहीं करोगे तो फिर वही वाली बात है ना, करेगा कौन, आएगा आगे कौन आएगा? यह दिक्कत है, आगे बहुत कम लोग आते हैं। अब आप बोलोगे मेरे हाथ में झंडी है लेकिन पीछे वाली बोगी वाली झंडी है, तो मजा नहीं आएगा ना। आपको आगे वाला जो इंजन बैठता है वो बनना है आप। इंजन इंजन। और अगर इनेजिक जैसे बिजनेस में, मैं सबसे बता रहा हूं, बिल्कुल टू बी वेरी सीरियस माय डियर फ्रेंड्स, परमात्मा के पास आपके लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, उनके पास अभी तक कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए आपको दिया है। जितना मैं समझता हूँ चीजों को यार, फिर क्यों देर? दादा अभी निरंतर सीरीज कर रहे हैं प्रोग्राम की। शंखनाथ प्रोग्राम के बाद बात कीजिए उनसे। अभी उरई में हुआ, ग्वालियर में हुआ, जावरा में हुआ, सनावत में हुआ प्रोग्राम, बुरहानपुर में हुआ प्रोग्राम। कमाल का आया परिवर्तन। राम पटेल जी ने भोपाल में आरंभ प्रोग्राम किया, यशवंत भाई ने शिखर नाम शुरुआत किया। ये अपना एक ट्रेडमार्क बनाओ आप, अपनी पहचान बनाओ। देखो इस आईपीएल में श्रेयस अय्यर एक पहचान बनाता हुआ चेहरा दिख रहा है। पूरन करके एक खिलाड़ी है, वो अपनी पहचान बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए आप, हर आईपीएल का एक सीजन एक भारत को हीरा देता है। मैं चाहता हूं हर शंखनाद एनर्जी में वाव को 10 डे 3 दे, 10 डे 3 अलाइनमेंट बिठाना। कलयुग में दो ही चीज का मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। पहला, इसको ठंडा रखो और इसको मीठा रखो। न जाने कितनी मुसीबतों से वैसे ही बच जाओगे, इसको ठंडा रखा और इसको मीठा रखा था। दूसरा, यहां एग्रेशन रखो, कुछ करने का जुनून रखो, जज्बा रखो, लेकिन अपने आप को कूल और काम रखो। बस, देखो फिर कहानी बनती है।
धीरे 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 धीरे। और 10 वर्सेस 1 बनना पड़ेगा। जितने आपके टॉप 10 10 लीडर काम कर रहे हैं, उतना अकेले करके दिखाओ। 10 वर्सेस 1, इधर 1 वर्सेस 10, जो क्या हो आप करना पड़ेगा। अब मौका मिलते ही भागो, भागो। क्योंकि कैंगन बिजनेस जिस रफ्तार से अपना गति पकड़ रहा है, वो काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। अभी अरुण मिश्रा जी का लेटेस्ट 6A2-3 हुआ। अभी अगर वो मीटिंग में होंगे, अगर हो तो अपना नाम चैट करें मिश्रा जी, उनको हम 5 मिनट सुनेंगे भी सही। इतने सिंपल, सामान्य, सहज, मतलब 2 जोड़ी सूट में उन्होंने अपना डेस्टिनी निकाल लिया। बहुत सिंपल, लेकिन इफेक्टिव। उन्होंने कभी ये जताने की कोशिश नहीं की वाव को कि मेरे में बहुत दम है या मैं वो हूं। कल प्रधान जी उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने उनकी डेस्टू की इनकम बताई। मेरा तो ये सटक गया सब सुन के। सिर्फ 6A2-2 की उनकी इनकम बताइए, बताएंगे वो अगर मीटिंग में होंगे तो। ये होना चाहिए। डॉक्टर ताराकांत साहू जी, कोई हलचल ही नहीं होती। मेडिकल ऑफिसर, एज ए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर R K मेहर साहब, ये दोनों अपनी विधा के मास्टर हैं। और देखो धीरे 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 कितना बड़ा। मुझे लग रहा है कि अभी जो भी नेक्स्ट शंखनाद हम MP में करेंगे, उसके बाद अगले जो 2 होंगे, शायद उड़ीसा में 2 अलग अलग पार्ट में करना पड़ेंगे, क्योंकि अकेली ये दोनों टीम में सक्षम है 3-3 हजार लोगों को लाने के लिए। और हम अब यही प्लान करेंगे कि हर 6 महीने में, मतलब इवेंट इवेंट कर करके पूरी 20-30 सीरीज में ही हम कम से कम 2-3 ट्रक भर के डेस्टिनी निकाल दें। I mean 200-300 डेस्टिनी निकाल दें। ये बार बार सोच आ रही है, ये अब ये यहां तक सोच पा रहे हैं, इतने डेस्टिनी का हम सोच पा रहे हैं, मतलब कितना कॉन्फिडेंस है हमें अपने काम पर, कितना। यस, प्रधान सर को हम 8 बज के 8 मिनट पे राइट लेंगे, तो कितना, मतलब हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए हैं। क्या आप है? क्या आपने अपने आप को उस लेवल का तैयार किया है? करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया है, या बोलूं सबसे ज्यादा जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है ना, वो टीम कवर्धा है। एक हमारे सुंदर भाई नाम के लीडर है। सुंदर भाई, अगर आप हो तो अपना नाम टैप करें उसमें। मतलब क्या बंदा है सर ये चेहरा डेस्त्री है, डेस्त्री चेहरा है। समझ में आता है, वो देख करके लगता है बंदे में टेम्परामेंट है। 100 125 टिकट तो उन्होंने अकेले ली, जबकि 5 पे है, टीचर है। ये किस मिट्टी के बने हैं? सब हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन मिट्टी में पैदान बाद जो हम माथे पट्टी लगा लेते हैं ना, वो अलग लगा लेते हैं। युवराज जी ने अपनी पूरी टीम का, अकेले युवराज भाई ने 9 से 10 लाख रुपए जमा किए, होल टीम। बधाई हो युवराज जी, आपने बहुत जबरदस्त टेम्परामेंट पूरी टीम का आपने दिखाया। हमारी कोटा की टीम, हमारी मंदसौर की टीम, मतलब MP से एक बहुत अच्छा स्कोर लेके यशवंत जी आ रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद सर, अर्जुन भाई हमारे लीडर है। लगातार काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, काम करो। ये जताने की बिल्कुल कोशिश मत करो कि हम बहुत कर रहे हैं। आपका परिणाम बोलना चाहिए, परिणाम। काम बोलेगा ना, तो दाम बोलेगा, दाम बोलेगा, काम बोलना चाहिए। तो शंखनाद 4 एक बेहतरीन, अभी बहुत सारी गुड न्यूज प्रधान सर देंगे आपको। 2 दिन हम यहाँ थे, अपडेट देंगे आपको। सिर्फ शंखनाद के पर्पज से मेरा 7-8 बार आना चुका है रायपुर में।
और फाइनली 9 तारीख को हम दादा और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और बहुत रिलैक्स थे हम कल रात को। 4000+ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और हम, भले ही हम 5,000 बोल रहे थे, लेकिन हम 4,000 में वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि हमको एक कंफर्ट जोन भी चाहिए वहाँ, खाने पीने बैठने में सारी चीजें में। और बहुत खुशी हो रही है। वो जो इतना बड़ा भव्य लॉन मिला, गार्डन मिला है, जहाँ पे 15,000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं, वो हमको मिला हुआ है। तो शाम के समय भागने की जल्दी मत कीजिएगा। अगर आपका सेम डे ट्रेन ना हो, ठहरिएगा वहां पे। एटलीस्ट 10-11 बजे तक वहां पे रहिएगा। अभी से एक दिन मेंटली प्रिपेयर कर लो। भाग के भी जाओगे कहाँ, रहोगे उसी हॉल की एनर्जी में, क्योंकि वो चीजें ऐसी है ना। वो उसको कहते हैं कि जाओगे कहाँ, पूरा संसार उसी का बनाया हुआ है। कहाँ जाओगे, हिमालय में है सुकून। जो आदमी सुकून खुद में ढूंढ नहीं पाएगा, वो हिमालय में कैसे ढूंढ पाएगा। हिमालय में तो डर है, पता नहीं कौन सी बर्फ की शिला गिर जाए आकर के। राइट। तो सुकून इज विद इन यू। सब कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ आपके अंदर है। तो दादा के नुस्खे अपनाते रहिए, बढ़िया खाते पीते रहिए, और ऐसे ही जीवन को आनंद लीजिए। 2 मिनट बाद प्रधान जी को मैं इनवाइट करूंगा। तब तक मेरे मैसेज है, आ, अपनी टीम को जितनी जल्दी हो, प्रधान सर इस बात को रिपीट करेंगे, आप सुबह जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो, 6 बजे 7 बजे, 6 बजे 7 बजे अपने मीटिंग स्थल पे लेके आए। एक दिन नहीं सोएंगे, एक दिन प्रॉपर बॉडी को एक यही होता है, रेस्ट नहीं मिलता है आपको। ठीक है, वो हमको भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। बट आपको त्याग करना पड़ेगा अगर आप फुल डे इवेंट को जीना चाहते हो। स्पीकर बहुत है, एक्टिविटी बहुत है, बहुत कुछ करना है। सुबह 7-8, 7-8, 7-8, जो भी टाइम आप मैच कर जाओ, से लेकर के रात्रि एंड तक 9-10 बजे तक मेंटली प्रिपेयर रहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, आम का पन्ना यानी जो मैंगो जूस है, कच्चे आम का पन्ना, राइट, कॉफी, चाय, सब यही, सब कुछ भरपूर अबंडेंस में व्यवस्था है। अबंडेंस में बोल रहा हूँ। पर आपको उस इवेंट को, इस इवेंट को जीना है, और सफल बनाएंगे हम मिलके। आप सभी के सहयोग के बिना ये प्रोग्राम सफल नहीं होगा। आप सभी का कंट्रीब्यूशन लगेगा। प्रधान सर अभी स्पेशल 6 एंड अबव की पूरा प्रधान सर की गाइडेंस में हो रहा है। पूरा प्रधान सर एक एक चीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं, एक एक चीज को प्रधान सर लुक आफ्टर कर रहे हैं। कल ललित महल के पूरे मैनेजमेंट से प्रधान सर स्पेशल आधा पौन घंटा उन्होंने डिस्कशन किया, और एक एक पहलू पे उन्होंने, अरे उनका एक ही कहना था, हाड़ा जी, ये प्रोग्राम सुपर हिट होना चाहिए। ये प्रोग्राम वाव के एक एक लीडर की डबल डबल रैंक स्पीड से निकाले। और इतनी अच्छी सोच, और अपने आप को इस लेवल पे मॉडरेट करके रखा हुआ उन्होंने। मेरे साथ थे वो, हम, मैं, नीरज तिवारी जी और प्रधान जी रात को 3 बजे तक बैठे थे, वो भी बहुत कम सो पाए हैं। ये फिर भी मीटिंग में उन्होंने अपना समय दिया है। तो चैट बॉक्स में वेलकम कीजिए प्रधान सर का। प्रधान सर, आपका स्वागत है, और पूरी टीम आपको सुनने के लिए लालायित है। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर जी। अच्छा भरा जिंदगी जी रहा था यार, काहे को आया यार 2017 में आप मेरे पास? हेलो। जी अरे, जी जी। अच्छा भरा जी रहा था, एक छोटा चादर था उसी के अंदर अपने आप को समट के सुकून की जिंदगी जी रहा था, बताओ। हैं? अरे आगे वाह। कहाँ कहाँ फंसा दिए मेरे को आप। देखो। हैं? कहाँ कहाँ फंसा हम्म। दिए। अच्छी जगह ये लगाया सिक्स सर। 1A 2A 3A 4A 5A चक्कर में फंसा दिया आप पूरा। हम्म। अच्छा। और नहीं तो क्या है, बताओ क्या जरूरत थी मेरे को जापान जाने की, बताओ। हम्म। चलो। जी सही जी जी है। जी। हाँ, ये सही सेमिनार बात। वेमिनार बताओ। हम्म।
राइट अच्छा राइट राइट। है ना, भक्ति में डूबा रहता, अभी कीर्तन हरि कीर्तन करते रहता, हरे रामा हरे कृष्णा करके, है ना? सही है कि गलत है राइट। बता? है? बिल्कुल। हम्म। हम्म, क्यों सर? उन्मुक्त जीवन। सही है कि गलत है बता? बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रोग्राम तो जबरदस्त होगा, ये तो तय है। राइट। जापान से 5 लोग आ रहे हैं, बताओ, बिना उनको बुलाए नहीं है, फिर भी आ रहे हैं बेचारे लोग, है ना? एक को बुलाया, एक की जगह 5 लोग आ रहे हैं, बताइए। यस जापान से यस पांच यस। लोग हाँ, और वो लोग आने से पहले अपना होटल बुक कर दिए हैं। जी, वो लोग खुद ही बुक कर लिए हैं। कल हमको पता चला, होटल वाले ने बताया, ललित महल वाले ने बताया कि 5 जापानी लोग ने होटल बुक किया है करके। हमने लिस्ट निकाला उसमें से कौन कौन आ रहे हैं करके। हमने एक सोचा था कि निक्सन आ रहा है करके, उसमें पता चला 5 लोगों का नाम है, बता 6 लोगों, रिजवान सहित 6 लोगों का नाम है, बताइए क्या करें आप, हैं? 6 लोगों को आ रहे हैं, 2 मलेशिया से आ रहे हैं, मिंगवे और साइमन, ऐसा करके। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है, वाव एकेडमी जो है ना, वाव के बिजनेस जो है, महेश खड़ा वाई के प्रधान, वैभव साठे, इनका जो ग्रुप है ना, यही ग्रुप ना इंडिया में आने वाले समय क्या, अभी से बता रहा हूँ, ये एनर्जी का बैकबोन हो चुका है, रीढ़ का हड्डी हो चुका है। राइट 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 राइट। हम लोग जैसा करते हैं ना बिजनेस, जैसा जिस शैली से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, वाकई ये एनर्जी वैसा ही बिजनेस चाहता है, उसी तरीके से बिजनेस करना करना चाहता है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक सिद्धांत को पकड़ के बिजनेस कर रहे हैं ना। हम्म, और चाहता राइट है, हाँ, बेसिक सिद्धांत को लेके बिजनेस कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं बेसिक सिद्धांत को पकड़ने का। और इसी वजह से ये कंपनी हमारे, आज बोलते हैं कि इंडिया का सेल्स 2,000 है, 1,000 है, 400 सेल है सर हम लोगों का, हम लोग पावर एकेडमी का। 400 सेल तो दो दो छोटे छोटे ऐसे कंट्री हैं जिनके सेल से ज्यादा सेल हम लोगों का सेल है। और कंपनी चाहती भी है कि जैसा सेल अभी हो रहा है इंडिया में, वो अपने आप को प्रतिस्थापित कर रही है, स्ट्रगल करके अपने आप को प्रतिस्थापित करने जा रही है। 2025 तक कंपनी पूरी तरह से स्टेब्लिश हो जाएगी इंडिया में, और कंपनी के साथ साथ हम लोगों को भी स्टेब्लिश हो जाना चाहिए। आज शंखनाद 1 2 3 4, आज चौथा शंखनाद है। ये सीरीज चल रहा है हम लोग को शंखनाद का। रामायण का जैसे सीरीज चल रहा था, महाभारत का जैसे सीरीज चल रहा था, वैसी ही सीरीज चलेगा। अभी तो शंखनाद का सीरीज वैसे ही चलेगा। और ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, कंपनी का सेल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, कंपनी का भरोसा भी हम लोग के ऊपर बढ़ते जाएगा। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, शंखनाद जोरदार हो, जबरदस्त तरीके से हो करके। और इस मेहनत में आप लोग साथ दो, मजा आ जाएगा। क्योंकि अब सिस्टम एक बार स्टेब्लिश हो जाता है ना, तो वहाँ ऑटो मोड में लोग सफल होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अभी तक वाई के प्रधान डेथ थ्री था, हाड़ा जी डेथ थ्री थे। फिजिकली एक नया व्यक्ति का डेथ थ्री बनना, ये शुभ संकेत है इस बिजनेस के लिए। अरुण मिश्रा जी, डेथ थ्री बनना एक शुभ संकेत है, मतलब फिजिकली एक व्यक्ति, एक नया व्यक्ति ने डेथ थ्री बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 महीने के अंदर लिख के ले लो, 3 महीने के अंदर, मैं वाई के प्रधान की इस मन से दावा करता हूँ। अभी अप्रैल है, मई जून जुलाई, 21 जुलाई को एक डेथ थ्री और निकल रहा है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, लिख के ले लेना, लिख के, हाँ। एक डेथ थ्री और निकल रहा है जी, 31 जुलाई को। राइट। हाँ, 31 जुलाई को एक और डेथ थ्री निकल रहा है। जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, 3 महीना और ले लेना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 से 4 महीना और लेना। 2 डेस्ट्री और निकल रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा। जिस दिन ये लोग निकलेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा, 2 डेस्ट्री और निकल रहे हैं। रियल में भगवान कसम बता रहा हूँ। उसके बाद दिसंबर आते आते 2 डेस्ट्री और निकल रहे हैं। जी भगवान हाँ, कसम। हाँ निकल रहे हैं जी सर। तो 3 2 5 5 डेस्ट्री निकल रहे हैं, 5 2025 खत्म होते होते ना, 5 डेस्ट्री और।
5 डैश 3 निकल रहे हैं। खाड़ा जी का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं डैश 5 जा रहा हूँ। आप अपना देख लो सर, जाओगे नहीं जाओगे, मैं तो जाऊंगा बस सर दिसंबर पीछे तक पीछे तो। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। अब पीछे पीछे नहीं आओ कि नहीं आओ, आप जानो सर, क्योंकि आप जब देखो मेरे को डैश 7 बोलते हो। मैं आपको डेसेट बनाने के लिए यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ क्या, बताओ। डेसेट बनने के लिए आया हूँ कि डैश 7 बनने के लिए आया हूँ? हाँ, समझ समझे। ये- अद्भुत बिजनेस है सर जी, ऐसा बिजनेस इंडिया में आया नहीं था। इस बिजनेस को और टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इस बिजनेस को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को एक ही चीज करने की है, इस बिजनेस को करने की जरूरत है बस, है ना। 2017 में जब हम इस बिजनेस में आए थे, शैलेंद्र तिवारी जी ने मेरे को जब प्लान दिखाया था, तो उन्होंने लिखा था, मैं था जब प्लान दिखाया गया था, मैं था, उमेश पटेल थे और संतोष कुमार मोहंती जी, हम लोग प्लान दिखाए थे, तो उन्होंने एक पेपर लिया, उसमें लिखा था कि इस बिजनेस से 1,000 करोड़ कमाया जा सकता है। तो मेरे को बहुत गुस्सा लगा था शैलेंद्र तिवारी के ऊपर, ये कैसा फेंकता है ये आदमी करके। रियल में बता रहा हूँ, इतना पैसा क्यों बोल रहा है, 1 आध 2 करोड़ बोल दे यार, इतना 1,000 करोड़ क्यों बोल रहा है। 1 2 करोड़ बोलता तो भी मैं संतुष्ट हो जाता, खुश हो जाता। 1,000 करोड़ बोल दिया, क्या नौटंकी है बताओ तो। 1,000 करोड़ बोल दिया। लेकिन आज देखता हूँ, इस बिजनेस की व्यापकता को देखता हूँ, इस बिजनेस की सोच करता, ऐसा हो भी सकता है जो उन्होंने लिखा था 2017 में, ऐसा हो भी सकता है। हाँ? आदमी कमा कमा सकता है इतना, बिल्कुल होगा क्योंकि सर। हाँ? क्योंकि भारत जो है ना, कई 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 कंट्रियों को जब जोड़ोगे तो एक भारत बनता है, कई कंट्रियों को जोड़ोगे तो। और इस भारत में अभी बिजनेस शुरू हो रही है। 3 साल 4 साल पहले मैंने बोला था, जितने अनइथिकली जो बिजनेस कर रहे हैं, अप्राकृतिक तरीके से जो बिजनेस कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले मैं कोणार्क होटल में बोला था कि सर ये लोग धीरे धीरे खत्म होंगे, और जो बिजनेस एजुकेशन, शिक्षा आधारित जो बिजनेस करेगा, एजुकेशन को बेस लेके जो बिजनेस करेगा, वो आने वाले समय में इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जाएगा। वो अलग बात है कि हम पीछे हैं, हम ऊंचे तक जाएंगे करके मैंने कहा था। पैसा बहा के जो बिजनेस करेगा वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। पसीना जो बहा रहे हैं, वही लोग इस बिजनेस में 5 से 6 साल बाद, जब ये बिजनेस आज 7वां 8वां साल में जाएगा, तो पसीने बहाने वाले ही इस बिजनेस की धुरी बनेंगे करके मैंने कहा था सर, 3 4 साल पहले। राइट, मेरे ये बिल्कुल बातों कहा को था। सहज तरीके से ले लिया गया था, ये डायलॉग मार रहा है, किसी किताब की भाषा बोल रहा है, लोगों ने सोचा होगा। लेकिन मैं किताब की भाषा नहीं बोल रहा था सर साहब, मैं अनुभव किया था कि ऐसा होगा करके। और देखो, बिल्कुल आज हमने एजुकेशन को बेस लिया। पॉव एकेडमी का सबसे बड़ा ताकत है इसकी शिक्षा, और शिक्षा को आधार शिक्षा। बना के हम लोग बिजनेस का प्रयास करने कर रहे हैं। शिक्षा हमारा सबसे सबसे बड़े बुनियादी चीज है, इसी से हम अपनी बुनियाद को बना रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग लोगों को मछली मार के खिलाते नहीं है, हम लोग मछली मारना सिखाने का प्रयास करते हैं। मछली मारना एक बार आदमी सीख जाएगा, तो वो स्वयं, मतलब स्वयं, मतलब किसी को मछली मार के खिलाना मतलब जैसे पैसे बहा के बिजनेस करना। मछली मारना सिखाना मतलब होता है पसीना बहाना। तो दोनों में बहुत फर्क है भाई। तो हमारी थ्योरी, हमारी सिद्धांत में बहुत फर्क है जी। मैं तो शुरू से बोलता था, मैं कल हाड़ा जी को बोलता था, सर हाड़ा जी मैं इस सिद्धांत में काम किया हूँ कि कम से मेरे ये डाउन लाइन 10 रोटी खाएं तो 5 रोटी तो मेरे को मिल ही जाएगा। इस सिद्धांत में मैंने काम किया है, हाड़ा जी को कल मैं बोला था। मैं इस सिद्धांत में काम राइट। नहीं किया है कि मैं 10 रोटी मेरे को मिलना चाहिए तो मेरे डाउन लाइन को 5 रोटी तो मिल जाएगा। इस सिद्धांत में मैंने कभी काम नहीं किया है सर, कि आप अपने नीचे वालों को सोचो कि वो 10 रोटी उनको कम से कम मिले, तो आपको 5 रोटी तो मिल ही जाएगा। इस सिद्धांत में यदि आप काम करोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगे। कई बार मैंने कहा कि ये त्याग का बिजनेस है, रियल में त्याग का बिजनेस। त्याग और लालच, दो चीजें पहली आती है इस बिजनेस में। यदि लालच के साथ इस बिजनेस को करेंगे, एक समय के बाद आपका अंत निश्चित है। त्याग के साथ ये बिजनेस के करेंगे तो कंपनी क्या 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के लिए ये बिजनेस नहीं करने नहीं आई है। वो सदा दिन के लिए इंडिया में स्टेब्लिश होने के लिए आई है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इस बहुत बड़े देश में आई है। तो त्याग के साथ बिजनेस को तो अनंत काल के, जब तक नहीं, कंपनी तो रहेगी, जब तक भारतवर्ष रहेगा, सूरज चांद रहेगा, तब तक
भारतवर्ष रहेगा, जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक एनर्जिक भारत में रहेगा, और जब तक भारत में एनर्जिक रहेगा तब तक वाई के प्रधान का 350708 नंबर का आईडी यहाँ पर जिंदा रहेगा। समझे? तो मेरा कहने का अर्थ है, अनंत काल के लिए बिजनेस करना है सर। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कुछ पैसे कमा के यहाँ कमाने के लिए ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये बिजनेस धनवान बनने के लिए, रिच आदमी बनने के लिए ये है। तो इस बिजनेस को की गहराई को समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग बेहतरीन, बेस्ट से बेस्ट अकेडमी का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो सिस्टम के साथ आप रहिए, वो सिस्टम आपको बहुत आगे ले जाएगा। जी, मैं तो आप सबसे कह रहा हूँ, आप देखो, ये पूरा संसार है। ये संसार की सबसे बड़ा जो खासियत है, ये संसार गति में है। इस संसार गतिमान है। इस संसार में कहीं देखो, सूर्य जब उदय होता है ना, सूर्य उदय होते ही उसमें गति दिखती है, वो कहीं रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है 7 बजे, सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, 7 बजे आके चुपचाप सूर्योदय एक जगह रुक गया और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। सूर्योदय का काम है, सूर्य जैसे ही उदय होता है वो गति में चले जाता है। तो गति में चलता है, उसका चलना काम है। धीरे धीरे वो 6 से 7 बजता है, 8 बजता है, 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, और धीरे 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 करके सूर्यास्त शाम को 6 बजे हो जाता है। वो गति है। चंद्रमा में गति है, पृथ्वी में गति है। तो आपके बिजनेस में भी गति होना चाहिए। कभी भी आपका बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। गति 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 हमेशा। एक समय आप सोच के देखो, एक सेकंड के लिए पृथ्वी रुक जाए, एक सेकंड के लिए चंद्रमा रुक जाए, एक सेकंड के लिए यदि सूर्य रुक जाए, तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। उसीलिए आपका बिजनेस भी में कभी भी आप में रुकावट नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए। होना नहीं होना, ये प्राकृतिक नेचर का, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। फिर भी आपको बिजनेस में गति बना के रखना है और चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, हवाओं के साथ चलते रहना है। और एक समय के बाद आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। कौन सोचा था सर 2017 में पेपर में लिखता था मैं कि मैं डैश 3 बनूंगा। 2017 में जब महेश हाड़ा जी को रायपुर बुलाता था, अप्सरा होटल में 1,000 के कमरे में ये बैठते थे, तो वहां पर एक छोटे से डायरी में लिखता था, महेश जी मेरे को डैश 3 बनना है करके। जब मेरे साथ 1-2 आदमी भी ज्वाइन नहीं हुए थे, तब मैं बोलता था मेरे को डैश 3 बनना है सर, मेरे को डैश 3 बनना है सर, मेरा फोटो यस लगाना है यस। सर करके एक छोटे से डायरी में लिखता था सर। मैं आपको दिखाता था, सर ऐसे हम्म डैश 3 हम्म, बनते हैं क्या सर करके स्ट्रक्चर बनाता था मैं उस दिन, और स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता था। तो कई लोग आते थे मेरे साथ में जो थे, वो हंसते थे कि अभी से स्ट्रक्चर बनाने लगा, अभी से डेस्क सोचने लगा करके। देखो, वो उस दिन जब मैं सोचा करके, वो अलग बात है कि वो 2022 में बन गया मैं डैश 3। मैं तो डैश 4 की स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया था, लेकिन डैश 4 भी हो गया, है ना? तो कहने का अर्थ है सर, इस बिजनेस में आप पूरा अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, अपना स्ट्रक्चर तैयार कीजिए कि मेरे को डैश 3 बनना है। आज से सोचना शुरू कीजिए कि मेरे को डैश 3 बनना है, डैश 3 बनना है, डैश 3 बनना है। पहले लोग बोलते हैं 6A बनना है, 6A बनना है बोलते थे। मैंने इस धारणा को बंद किया। मैं बोला 6A बन के क्या करोगे? 6A बनने के बाद तो बिजनेस शुरू होता है ना? सीधा डैश 3 की सोचो कि मेरे को डैश 3 बनना है, डैश 3 बनना है, डैश 3 बनना है। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, जितना भी समय लगे। अन्य देशों में कोई डैशरी बनता है तो 10-10 साल लगाते हैं सर, 8-8 साल, 10-10 साल में डैशरी बनते हैं, फिर भी वो डैशरी राइट। बन ही जाते हैं, है ना? आपको जितना भी समय लगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में मैं 6A2-2 में मैं आपको एक इनकम बता रहा हूँ अरुण मिश्रा जी का। अरुण मिश्रा जी सिर्फ डैश 6A2-T, सिर्फ एक ही रैंक में वो 6A जाते कितना कमाए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ डैश 2 का इनकम है। मैं अरुण मिश्रा जी मेरे को अकाउंट का बता रहे थे, सिर्फ उनका डैश 2 का इनकम है 1,90,00,000 रुपया। बताओ, सिर्फ डैश 2 का इनकम है उनका 1,90,00,000 रुपया। डैश 3 बनने से पहले डैश 2 का सिर्फ इनकम बताइए। 6A2-2 का इनकम 1,90,00,000। बताइए, सोच के देखो कि इस बिजनेस में वाह। जो जैसा चाहेगा वैसा कमा सकता है बॉस। हाँ, लेकिन ये बिजनेस में करते हुए, ये बिजनेस जब आप करते हो तो रोने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस को पैसा कमा के हंसने का बिजनेस है जी। इतना बड़ा इनकम राइट। ले सकते हैं आप, सोच के देखो। हाँ, 6A2
डैश टू का उनका सिर्फ 1 साल 1.5 साल, वो 2022, 31 दिसंबर 2022 को डैश टू बने हैं। जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2024, 2 साल में, 12-24 महीने में उन्होंने 1 करोड़ 90 लाख रुपया उन्होंने सिर्फ डैश टू का इनकम लिए हैं सर। आप सोच के देखो ये कितना बड़ा बिजनेस है। राइट सर। मिंगवे ने राइट। डैश टू में नहीं नहीं तो 10-20 करोड़ रुपए कमाए होंगे, क्योंकि वो इंडिया का, वो जब समीर पोद्दार जी, समीर पोद्दार के ऊपर उनका आईडी है मिंगवे का, कमाए होंगे वो। सही है। तो हर 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 लेवल में बहुत पैसा है। बस समझना है किस लेवल में जाएंगे तो कैसे मन स्थिति करना है, इसको सोचना है, और उस हिसाब से समय से पहले उसकी तैयारी करना है। आप डेस टू जा रहे हैं तो डेस टू में हमको क्या डिमांड करता है हमारा प्लान, उस हिसाब से तैयारी हमको पहले से करना है। 6 से 2 जाते हैं तो क्या प्लान डिमांड करता है उसकी तैयारी पहले से करो। 6 से जाते हो तो उसके पहले क्या प्लान डिमांड करता है उसकी तैयारी पहले से करो। डैश थ्री जाते हो तो क्या प्लान करता है उसकी तैयारी पहले से करो। डैश फोर जाते हो तो क्या प्लान करता है उसकी तैयारी पहले से करना चाहिए। आप सोच के देखो कि $10,000 बोलना कोई मजाक है क्या, बताओ तो। $10,000 है। मेरे को आज भी कई रिश्तेदार मेरे घर आते हैं, वो कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार क्या कर रहे हो बोलते हैं मेरे को। मैं बोला अब मैं तुमको क्या समझाऊं यार, क्या कर रहा हूँ करके, समझाऊंगा तो समझ भी नहीं पाऊँ, मन ही मन बोला मैं। मैंने बोला सर जो भी काम, ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिसे महीने का $10,000 मिलता है, बोला मैं। तो जब डॉलर बोला, रुपया नहीं बोला, उसको डॉलर बोला, उसका दिमाग खराब हो गया कि डॉलर क्या, क्या डॉलर की बात कर रहे हैं। 1 डॉलर कितने का होता है आप पूछ लो, देख लो, आप गूगल सर्च कर लो 1 डॉलर कितने का होता है। दस हजार गूगल डॉलर बोला, सर्च उसका कर। दिमाग खराब हो गया सर। ये $10,000 की बात है, ये सब पागल वागल तो नहीं हो गया, आप सोचा होगा बात। मैं बोल रहा था आजकल राइट। क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो करके एक नौकरी वाला करता है ना, उसको कोई नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ जानते हैं कि ये साला कौन सा नौकरी कर रहा है, तो कर ही रहा है जिंदगी भर, है ना। वो ईंट की तरह है, जहाँ एक स्लॉट में फंस गया, ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फंसा हुआ है फंसा हुआ है। तो बिजनेसमैन है भाई। आज गर्व से कहता हूँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ करके, है ना। और बिजनेसमैन की जो इनकम होती है वो असीमित होती है, असीमित होना भी चाहिए। सोचते लोग, सामान्य लोगों की सोच से परे होना चाहिए। तो बहुत बड़ा बिजनेस है सर। सोचिए हम लोग इतना जबरदस्त तरीके से इसको स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। कंपनी वाव एकेडमी में मतलब एनर्जिक, एनर्जिक मतलब वाव एकेडमी, ये होगा। आप देख लेना। जैसे एक समय नहीं बोलते थे इंदिरा मतलब इंडिया, बोलते थे इंडिया मतलब इंडिया, बोलते बोलते थे इंडिया मतलब इंदिरा, इंदिरा मतलब इंडिया, ऐसा एक नारा चलता था। हाँ, तो मैं वो नारा को फिर से बोलता हूँ कि एनर्जिक मतलब वाव एकेडमी, वाव एकेडमी मतलब एनर्जी। ये क्या बात होगा, है। हंड्रेड ये परसेंट होगा। होगा, रियल। हाँ। 5 डेसरी तो 2025 में निकलेंगे। 2026 का लिस्ट अभी नहीं बताऊंगा, वो लिस्ट अभी मेरे पास है। कौन कौन डेसरी जा रहे हैं वो लिस्ट भी है, देख लो। आपका नाम है या नहीं है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी आकलन के हिसाब से उसका लिस्ट अभी मैं बना के रखा हूँ। 2026 में कौन कौन डेसरी जाएंगे। 2025 में तो 5-6 लोग जा रहे हैं भाई। ये हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा का डेटा है ना। ये एमपी का डेटा नहीं है। एमपी का डेटा महेश हाड़ा जी से पूछो, वो जानेंगे वो, है ना। उसका ठेका मेरे पास नहीं है कि नहीं, क्यों सर। जी, राइट सर एमपी में जी। सर मेरे 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 3 लोग रहेंगे सर। 3 लोग, हाँ वो आप जानो सर, है नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ से तो 5 लोग जा रहे हैं। सही जी है ना। जी। अप्रैल मई से तो इसमें इसमें बहुत मिशन मोड में काम शुरू हो जाएगा। 5 लोग गिन के लिख लेना, 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक 5 लोग डेस्ट्री जाएंगे बॉस। सही है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे मैं 3 बजे सोया हूँ, सुबह उठा हूँ, मेरे को मेरा सिर भन्ना रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। सबको आज के लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, आज महेश जी का ठीक है एक सर। दिन और है, बताओ कहाँ कहाँ फंसा दिए महेश जी। अच्छा भला मेरी जिंदगी, सामान्य जिंदगी चल रही थी, है? तो अच्छा जी। भला सामान्य जिंदगी चल रही थी, खेती बाड़ी कर रहा था, बढ़िया खेतों में चल रहा। कहाँ कहाँ फंसा दिए बताओ, है ना। क्यों महेश जी, ये कहाँ डैशबोर्ड बना दिए बताओ, क्या जरूरत थी मेरे को जापान, डैशबोर्ड बनने जापान घूमने को मिल रहा है सर इसमें फंसने में। की। डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड का इनकम बता देते तो लोग पागल समझ रहे हैं इसे। ये क्या पागलपन में कोई झूठ बोल रहा है बोलते हैं, बताओ। मैं झूठ बोलने हाँ वाला यही आदमी बोलते इस हैं लोग। उम्र में झूठ बोल रहा है कहते हैं। लोगों को झूठ लगता है। अब मैं इनकम टैक्स रिटर्न ले लेके घूमूं और लोगों को बताऊं क्या, बताइए। सही है। राइट 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 राइट। थैंक यू वेरी मच। आइए,
शंखनाद में जबरदस्त करेंगे, बहुत मेहनत से जबरदस्त तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग शंखनाद में वेलकम है, आइए सब लोग, जितना ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। जापानी लोगों को दिखाना है कि वाव एकेडमी कौन मध्य भारत में कोई है जो पूरे यस। भारत को लीड करेगा। मध्य भारत में कोई संगठन है जो पूरे भारत को लीड करेगा। ये उस दिन 13 तारीख को प्रतिस्थापित हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप लोगों को सब धन्यवाद। अगर आप में से कोई, मैं अरुण मिश्रा जी को अनम्यूट करूंगा, और सुंदर भाई दोनों जरूर हैं। मिश्रा जी को अनम्यूट कीजिए, खान साहब। जी सर, जी सर। मिश्रा सर, सिक्स अनम्यूट करिए एट अपने आप को। 2-3, द न्यू फेस ऑफ वाव एकेडमी। अरुण मिश्रा सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। मिश्रा जी, जय जगन्नाथ, आइए, वेलकम है आपका। सर नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आप ऐसे बात करेंगे तो मेरे पीछे नक्सलाइट लोग लग जाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, 1-1.5 करोड़ में कुछ लगने वाला कोई। नहीं सर, मैं सच में बोल रहा हूँ। आप बोल रहे तो मुझे डर लग रहा है। क्या है कि आपको 1.5 करोड़, 1,000 करोड़ का आप प्लान देखे हैं। अब मैं तो भाई 1-2 करोड़ का मनीष इंसान ही था। तो अभी ये इतने बड़े बड़े शब्द सुनने तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं मेरे को हाईजैक कोई कर लेगा। नहीं चलिए नहीं, सर, कुछ बहुत नहीं। अच्छा लगा है सर। वाव का जो सहयोग रहा, इसलिए टोटली वाव का ही क्रेडिट जा रहा है। हम कुछ नहीं थे, आप सही बताए। मेरा सिंपल सा जीवन है। मैं आज तक कभी, मेरा जो अटैच है, कैरी बैग है, के बदौलत मैं अटैच भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। मेरा बैग मतलब मेरा कैरी बैग, पीछे से एक हम्म। बैग हो गया तो हो गया। दो चार कपड़ा हो गया, सफेद वाला कपड़ा मेरा पसंद है, मैं उसी को ही पहनता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है दूसरा कोई कपड़ा। कोई हो जाता है तो अच्छा आता है। लेकिन एक दिन, एक चीज है सर, हम्म। जब मेरा पहला बच्ची हुआ था, बेटी हुआ था, हम्म। एक दिन मैंने, वो चीज मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। आप क्या है, वो मायने चीज मायना नहीं रखता है। और मैंने पहला साल, उनका जो फर्स्ट बर्थडे था, वो मनाने के लिए घर पे आ रहा था, और अचानक बारिश शुरू हो गया। जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, इधर तो बैसाखी बारिश बोलते हैं। अचानक बारिश होता है, वो हम्म। बर्फ गिरने लगा, गोला गिरने लगा। और मैं एक बाइक में, एक नया बाइक में जा रहा था। मेरे को बाइक, नया नया बाइक चलाने के बड़ा मन करता था। मैं हर साल लगभग एक बाइक ले जाता था। ऐसे ही मेरा ट्रैवलिंग जीवन था, तो नया बाइक में जाने से थोड़ा बड़ी को कंफर्ट मिलता था, इससे आगे नहीं सोच रहा था। चलो एक नया बाइक हर साल, 1-2 साल के अंदर एक नया बाइक हो जाए तो मेरा काम हो जाता था। तो जी। अचानक गोला गिरने लगा और बारिश खूब जोर आने लगा। मेरे और मिसेस और वो बच्ची था, 1 किलोमीटर जाते जाते, 1 किलोमीटर के अंदर कोई इधर एक पेड़ भी नहीं था उसी रास्ता में। तो एक हम्म। किलोमीटर जा, मुझे पता था कहाँ पे रेस्ट लेना है, कहाँ रुकना है। तो मैं दौड़ भाग के जितने हो सका उतने तेजी से गाड़ी को चलाया और वहां पहुंच गया। और जैसे ही हम्म। मैं पहुंचा तो एक पान का दुकान था। वो दुकानदार दौड़ के आया छतरी लेकर, और वो हम्म। बेटी को और मिसेस को लेकर वो दुकान पे पहुंच गया। बाद में जब मैं पहुंचा वहां, मेरे को गाली पड़ा, यार तू कहीं नहीं रुक जाता, इतना बारिश हो रहा है, इतना गोला पड़ रहा है, आप कुछ हो जाता, चलिए इतना छोटे बच्ची को तुम्हारा ख्याल नहीं है। मैंने चुपचाप हम्म। सुना, क्योंकि हम्म। वो सिचुएशन ही ऐसा ही था। राइट। और मैंने सुना। थोड़ी देर के बाद बारिश खत्म हुआ, मैं गाड़ी में बैठा और सबको थैंक यू बोला। गाड़ी में बैठकर मैंने सोचने लगा, यार कोई व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जो मेरे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, वो मेरे बच्ची के लिए इतना सोच रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे दिमाग राइट। से सारे चीज हट गया। वो गाली के लिए मैं उस पान का दुकानदार को आज भी एहसान मानता हूँ, उसको धन्यवाद दे रहा हूँ। जितने बार मेरा स्टोरी आता है, वो दुकानदार का वो गुस्से वाला चेहरा, वो छतरी लेकर वो जो मेरे को डांटा था, वो चीज आ रहा है। और मैं गाड़ी चलाते चलाते घर पहुंचा। उस समय मैंने सोच लिया था
कि अगले साल का जो न्यू ईयर आएगा, मेरे बेटी का सॉरी बर्थडे आएगा, उसमें वो बाइक में नहीं जाएगा। हम्म। लेकिन न्यू ईयर अगले साल आया, हम नहीं जा पाए। उस रात को उसको बहुत बुखार हो गया। अब हमारा जो बर्थडे का प्लान था वो टोटली एकदम खत्म हो गया। लेकिन 2 साल के अंदर हमने मेरा पहला वैगनर कार लिया। तब से लेकर आज तक मेरा फैमिली कभी भी बस में नहीं घुमा, कभी भी वाह, किसी के घर पे बाइक में नहीं गया। गुड यार। हो सकता है मैं कभी चला गया, क्योंकि ड्राइविंग मेरे पसंद नहीं था। मेरा मिसेस मेरे को प्रॉमिस कराया था, आप एब्सेंट माइंड है, बिजनेस करते हो, हमेशा बातचीत करते रहते हो, लेकिन आपको अगर गाड़ी लेना है तो ड्राइवर रखना है। सर 2009 से करीब मेरे गाड़ी मेरे पास था, आज तक मैं ड्राइवर के साथ हूँ। हम्म। मिसेस के रिक्वेस्ट पर। गाड़ी चलाना मेरे को बहुत फास्ट चलाना मेरा पसंद है, बाइक में बहुत तेज से चला रहा हूँ। सर मैं क्या किया नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन 2008 से आज तक मैंने एक ड्राइवर को जिंदा रखा, उनके भोजन व्यवस्था किया, उनका सुख दुख रखा। इस बीच मेरे पास 3 ड्राइवर रहे, 3 ड्राइवर का पूरा केयर मैंने लिया। वाह हो वाह सकता हूँ मेरा सिंपल हूँ, लेकिन मेरा विजन बहुत बड़ा है। मैं वाह वाह बहुत वाह भाई। आसान से काम करता हूँ और बहुत जोरदार तरीका से काम करता हूँ। मेरे को नो डाउट। कल परसों शायद त्रिपाठी जी बोल रहे थे स्पीड पसंद नहीं है, निरंतर गति पसंद है। लेकिन अगर स्पीड नहीं है तो मैं नहीं, क्षमा चाहता हूँ। राइट राइट। गति नहीं है तो मुझे कुछ भी मजा नहीं आता है उस चीज में। जहाँ गति होता है वहां मेरा दिल जगता है, मैं वहीं पे ही काम करता हूँ। गुड गुड गुड। राम में लिख रहे हैं, इट इज राइट फैक्ट, ट्रू फैक्ट, सही है। और मैं इस सबसे निवेदन कर रहा हूँ, पैसा तो आएगा सर, पैसा तो आएगा जाएगा, टीम तो आएगा रहेगा, कुछ चले भी जाएंगे, लेकिन हम जिंदा रहेंगे और टीम बनाएंगे और पैसा भी बनाएंगे। पैसा के साथ साथ वाह का नेम फेम बढ़ाएंगे। उस काम के लिए हम आए हुए। आप तो लिख दिए 3, सर ने लिख दिए 5, 8 हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं 10 होने वाला है सर। गणित तो ऐसा ही बोल बिल्कुल रहा होगा। है, 10 होगा होने होगा। वाला है। चलिए संगनाद ठीक के है सर, बाद बहुत। संगनाद के बाद संख्या बढ़ जाएगी। तो अच्छा मिश्रा वही जी, हमारी वही वही हमारी बता रहा हूँ, शंखनाद ऐसा जी। प्रोग्राम होगा कि 8 से हम्म। रुकने वाला नहीं है, वो 10 होगा ही होगा। और बड़ी इच्छा है साहब, आप लोगों के साथ 2-3 दिन रहने का मौका मिलता है। जैसे ही आप जूम पे आते हैं, कहीं भी मीटिंग हम्म। इवेंट में आप लोगों को मिलने के मौका मिलता है, तो हमारे जीवन हम्म। में चाल परिवर्तन लाते हैं आप लोग। तो मैं उसी दिन को अपेक्षा कर रहा हूँ हम्म। साहब, कब आएगा 10 तारीख को। आप बोले कि 10 तारीख को पहुंचना है, 10 से 13, 14 तक आपके साथ रहने का जो मौका मिलेगा, मुझे लग रहा है कि देशत्री बनने से पहले तो आप नहीं बुलाते थे। हाँ, देसी बात तो बुलाना पड़ता है ना। अब अब ये हमारे होता है कि समकक्ष। जितने लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, तो ये 8 में तो सिमट नहीं पाएंगे। राइट राइट। तो साथियों, हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बड़ा सीरियस की बात है। हम सब आए हुए यहाँ ड्रीमर होकर, अपने परिवार के लिए, अपना सोसाइटी के लिए, अपने पूरा टीम के लिए हमको ही मेहनत करना पड़ेगा। जैसे सर ने बताए, मैं पहले से मतलब 7:10 से सुन रहा था। हमको ही प्रूफ करना है, हमें दूसरे किसी को देखना ही नहीं। बस। जैसे वो पान वाला दुकान दिखा देखा, उनकी देह में, उनकी शरीर में ये सहन नहीं हुआ कि छोटे बच्चे को भिगा के मैं बारिश में लेके आया। वो चीज मुझे मेरे को हमेशा याद देता है, याद दिलाता है। कभी मैं थक जाता हूँ, अरे वो पान की दुकान को समझ में आ रहा है कि बच्चे के लिए ऐसे बाइक ठीक नहीं है, तू नहीं समझ पा रहे। उसी चीज मेरे को हमेशा इंस्पायर किया है, और आज भी मैं उसी चीज को लेकर जा रहा हूँ। हमारा टीम में बहुत 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 सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं सब उड़ीसा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले 5 साल के अंदर उड़ीसा में अब जितने शिक्षक है उतना ही देशत्री होंगे, इससे बिल्कुल होगा कई सर, गुना बिल्कुल होगा। देशत्री हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका थैंक यू प्यार, मिश्रा आप सर, सबका थैंक यू। स्नेह सब सबसे बड़ा है। शंखनाद थैंक यू 5 सर, उड़ीसा में करेंगे सर। जैसे सर लोगों का आदेश। यस।
थैंक यू आपको। बिल्कुल 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 सुंदर करेंगे। सर को लेते हैं। जी। सुंदर सर अनम्यूट करिए अपने आप को। सुंदर चंद्रवंशी सर। हेलो। जी सर। हाँ जी। जी सर, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। सुंदर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सुंदर भाई? बस बढ़िया है सर, सब चल रहा है। पहले ये बताओ स्कूल अभी टाइम। कितना हो गया, एग्जैक्ट एग्जैक्ट कितना फिगर हो गया आपका? सुंदर सर गाड़ी खड़ी करिए ना। हाँ, गाड़ी खड़ी कर दिया हूँ सर। नहीं हिल रहा है गाड़ी, मतलब चला रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, आप सड़क देखिए, बन रहा है। नहीं, खड़ी 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 खड़ी। जी जी जी। जी सुंदर जी। जी सर, 131 हो गया सर। अभी तक जी। आपकी तरफ से ना? जी सर जी। चलिए बहुत बढ़िया साथियों। ये अच्छा, अभी कितनी मशीन हुई आपकी सुंदर भाई? मैं सर अभी 69। 69 मशीन पे हैं दोस्तों। और अब आप देख लीजिए, लल्लन के लखन पल्लन में दिखते हैं। और 69 70 मान लीजिए, 70 मशीन पे है, 131 साथियों के साथ आ रहे हैं। अगर मैं आधे भी नए मानूं तो क्या लगता है आपको, इनका शिक्षे की स्थिति क्या रहेगी, इनके बोनस की स्थिति क्या रहेगी, इनके आने वाले पिलर की स्थिति क्या रहेगी? मेरा तो मतलब इंटरनल गट फीलिंग बोल रहा है कि ये शख्स आने वाले 1.5 साल में डेस्टरी है, क्योंकि मैं इनके 100% 100%। टेम्परामेंट से वाकिफ हूँ ना, पूरा चीज है। तो भाई आपने एक मिसाल पेश की है, आपको वाव एकेडमी बधाई देती है। और थैंक यू। बहुत बढ़िया ऐसे हीरे लीडर हमारे पास है। और एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को तो बिल्कुल आप दे सकते हैं सुंदर भाई। जी सर, इस बीच आप लोगों के माध्यम से, जो जूम के माध्यम से जितने भी लीडर्स हैं हमारे एमपी से, आप लोग जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट सर हैं, जो भी लोग हैं, जहाँ से हमको अभी दूर से ही सीखने मिलता है, जूम से ही सीखने मिलता है, तो उससे मुझे ये समझ में आई है कि एनर्जिक में स्टेबिलिटी है, सस्टेन है, मतलब यहाँ पे एक ठहराव है सर। और क्या बात। यदि हमको दिखता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में, यदि हम कहीं 5 साल में भी डेस्ट्री करते हैं, तो हम्म। महीने का 5 से 10 लाख रुपए कहीं नहीं जाता है, तो फिर हमको लग जाना चाहिए, भीड़ जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए सर घर से। क्या यही बात है, चीज वेरी गुड। मुझे आगे बढ़ाती है सर। सुपर क्लियरिटी आ गई मतलब कुल मिला के। जी जी जी। वेरी गुड यार, वेरी गुड सुंदर भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाई। युवराज जी को लीजिए, युवराज जी लास्ट कॉल लेंगे, और इसके पहले दीप्ति सेठी जी, इनको लीजिए, हमारे फौजी साहब दिख रहे हैं। जी सर। युवराज जी, फिर मीटिंग को एंड करेंगे, बिल्कुल मीटिंग को हम समय पे खत्म करते हैं। यस सर। जय हिंद सर, जय हिंद। सर। जय हिंद सर, जय हिंद। सर मैं दीप्ति रंजन सेठी बोल रहा हूँ। अभी दिल्ली में सवेरा लेके 5 लेके आ रहा हूँ, तो और भी मतलब और 8-10 लाना चाहता हूँ। अभी दिल्ली में भी फ्रेंड सर्कल में बात हुआ है, और रायपुर लेके आऊंगा सर। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। किसकी टीम से सर आप? मेरा एक सर क्वेश्चन था। हाँ, बताइए। ये मैं सर ताराकांत साहू सर। जी सर। ओह ग्रेट ग्रेट। एक सर के सवाल था, जैसे कि एक मेरा सिस्टर के साथ 4 साल हो गया मैरिज, मतलब गांव में उनका मतलब हम्म कंसीव नहीं हो रहा है। 2-3 महीना होने के बाद वो मिसकैरेज हो जा रहा है। वही थोड़ा तो हम्म। उनको मैं बता दिया, वो पानी पीजिए, गारंटी ऊपर वाला मतलब देंगे बेबी करके। तो वो भी हम्म। मीटिंग में। अच्छा अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, दीदी भी सुने मेरी बात को। इसके एक्सपर्टीज जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे वैभव दादा है। तो आप सर। क्या कीजिएगा, डॉक्टर ताराकांत साहू जी को बता दीजिए, वो सर। दादा के साथ जूम मीटिंग प्लान कर लेंगे। सर। और वो आधे घंटे का एक पूरा सेशन होगा, जिसमें थोड़ी हिस्ट्री को चेक करना होता है। और 100% हमारी दीदी जब उसको फॉलो करेगी तो डेफिनेटली वो जो जिस गुड न्यूज की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं वो फुलफिल होगा, है ना? तो मैं उस मामले में बिल्कुल सर। सर। जीरो हूँ। दादा बहुत सर। बेहतर बताएंगे। राइट। सर। बाकी आप सर। आए, और आप जी ऑन जी। ड्यूटी है, और उसके बाद भी आपने आया, मजा आ गया। जय हिंद सर, जय ठीक सर। हिंद। थैंक यू सो मच। बोलना चाह रहे हैं सर, प्रधान सर। प्रधान सर अनम्यूट हाँ किया हूँ आपको मैं। जी प्रधान सर।
हाँ जी हाँ सर। हाँ सर। जी। जी सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ, अभी तक इसका जी। चर्चा नहीं किए थे। 13 तारीख को जो प्रोग्राम होगा सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे दादाजी का हमारे वैभव सर स्टेज में चढ़ जाएंगे, और जो दीप प्रज्वलन होगा वो दादाजी के द्वारा होगा। वैभव सर उसको दीप प्रज्वलन करेंगे। 9 बजे से 10:30 बजे तक दादा का कार्यक्रम है। सबसे ज्यादा समय दादा को दिया जा रहा है, ताकि वो पानी नुस्खे के ऊपर बात कर सकें, और उनका जो चैप्टर है बहुत वास्ट चैप्टर है, तो इसलिए उनको 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। 9 बजे, शार्प 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। क्योंकि हम लोगों ने इसमें ब्रेकफास्ट भी रखे हैं, लंच भी रखे हैं, और रात का डिनर, रात के 8-9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा 13 तारीख को, है ना। तो 9 बजे शार्प दादा मंच में चढ़ जाएंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। फिर वो उनका जो स्पीच जो होगा वो 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा, 11:45 तक होगा। उसके बाद 3 A को जो जापान जापान से जापानीज जो आ रहे हैं उनके माध्यम से 3A को मेडल दिया जाएगा। उन 3A को मेडल देने के बाद उसके बाद तुरंत मिंगवे मिंगवे और सिमोन लो दोनों दोनों मंच पे चढ़ेंगे, और वो लोग एम गार्ड के बारे में बताएंगे। आधे आधे घंटे का कार्यक्रम होगा। और आधे घंटे के कार्यक्रम के बाद 4A को मिंगवे और उनके द्वारा उनको मेडल दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद अ, हमारे डॉक्टर नागर जी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एमडी हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो मंच में आएंगे। उनके आने के बाद 5A को मेडल दिया जाएगा। उसके बाद उनके बाद जस्ट बाद डॉक्टर हमारे माधव माधव नायक जी, जो डायबिटीज रिवर्सल स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने कंगन के ऊपर उन्होंने रिकमेंड किया है कि कंगन पानी पी के हम डायबिटीज को कैसे रिवर्स करेंगे, उनको मंच दिया जाएगा 15-20 मिनट जो भी होगा। और उसके बाद फिर 5A को सम्मानित किया जाएगा। 5A को सम्मानित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उसको देखते हैं, ऐसा हमने शेड्यूल बनाया है। लेकिन उसके तुरंत बाद जितने भी 6A की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला एक 6A का स्पीच होगा, और पूरे 6A2 को रिप्रेजेंट करेंगे एक 6A2 का स्पीच होगा 10-10 मिनट का। और पूरे डैश 2 को रिप्रेजेंट करते हुए एक डैश 2 का स्पीच होगा, 5-5 10-10 मिनट। उसके बाद 5A को बुलाया जाएगा। इस तरीके से होगा। उसके बाद हमारे नए जो डेस्त्री हैं उनको 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 जबरदस्त सम्मानित किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा 1 से 1:30 बजे तक। लंच शुरू हो जाएगा। लंच के लिए कोई पार्टिकुलर टाइम रखा नहीं गया है। जैसे ही लंच 1 बजे शुरू हो जाएगा, जो लोग जाते जाएंगे, खा खा के आके बैठते रहेंगे। पार्टिकुलर टाइम नहीं रखेंगे कि 2 से 3 लंच होगा या 2 से 4 लंच होगा, ऐसा नहीं होगा। लंच शुरू हो जाएगा, लंच चलते रहेगा। जाओ अपने लोगों को खिला के फिर ले आओ, फिर जाते रहो, आते रहेंगे लोग, जाके खा के आते रहेंगे। प्रोग्राम चलते रहेगा। प्रोग्राम में कहीं ब्रेक नहीं होगा लंच के लिए। प्रोग्राम कंटिन्यूअस चलते रहेगा, क्योंकि इतने सारे स्पीकर हैं, तो पूरे 9 बजे अच्छा। तक उनको करना है। तो इस तरीके से हम लोग शेड्यूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आपके जो निक्सन सर हैं उनका स्पीच होगा, है ना। और उसके बाद फिर 5A को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, 6A को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके बाद डैश 2 को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना। इस तरीके से चलेगा। उसके बाद इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। इसमें फिर शाम के समय में डैश 4 को रिकॉग्नाइज किया जाए, जो नया डैश 4 कोई बना होगा तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और उसके बाद आपका समीर पोद्दार जी का स्पीच होगा। उसके बाद मांजरेकर जी सबसे लास्ट में उनका स्पीच होगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम सुबह से 9 बजे से स्टार्ट होके शाम के 9 बजे तक चलेगा। रात को डिनर भी होगा, और डिनर के बाद लोग आराम से घर जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग व्यवस्था किए हैं। सुबह 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करना सब लोग सुबह ऐसे घर से निकलना कि कम से कम 8 बजे वहां पहुंच जाओ। 1 घंटे का समय आपके ब्रेकफास्ट के लिए रहेगा। ब्रेकफास्ट करके दादा का दादा जब मंच में चढ़े तब तक कम से कम 70 से 80%
बैकअप हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप 13 तारीख को 1 बजे पहुंच रहे हैं, 2 बजे दिन को पहुंच रहे हैं, इस तरीके से मत करिएगा। एक दिन समय के हिसाब से अपने आप को बांधने का कोशिश करिएगा। सुबह 9 बजे शार्प प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। चाहे 10 आदमी रहे, चाहे 5 आदमी रहे, चाहे 100 आदमी रहे, चाहे 200 आदमी रहे, दादा का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 9 बजे से 1.5 घंटे तक चलेगा उनका प्रोग्राम। और दादा का प्रोग्राम कितने आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। सुबह 9 बजे तक एनी हाउ आप लोगों को वहां पर पहुंचना है ना। ब्रेकफास्ट करके 9 बजे अपने अपने चेयर में बैठ जाना है। और लगातार प्रोग्राम। अब 5 लोग जापान से आ रहे हैं, कितना कितना समय दोगे उनको बताइए तो। 2 लोग मलेशिया से आ रहे हैं, एक कंपनी का आदमी आ रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, और स्पीकर इतने सारे स्पीकर हैं, है ना। तो बीच में हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, अनवरत ये प्रोग्राम रात के 9 बजे तक चलते रहेगा। बीच में पानी के लिए कोई टेंशन नहीं है, बीच में पानी, चाय और आपके जो पना है वो हम सप्लाई होते रहेगा। आप बीच बीच में जाते रहिए, आते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, प्रोग्राम चलते रहेगा रात के 9 बजे तक। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक दिन के लिए आप जहां से भी आएंगे सुबह 9 बजे हाल में पहुंचने की कृपा जरूर करिएगा। क्योंकि सुबह 9 बजे हम प्रोग्राम स्टार्ट कर पाएंगे, तभी हम प्रोग्राम को सक्सेस कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये शेड्यूलिंग हो रहा है, एक दिन की बात है। एक दिन अपने आप को शेड्यूल के हिसाब के अपने आप को समायोजित करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, और इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। इतना ध्यान रखना है सर, बस इतना ही बोलना था मेरे को। सर सुबह सर 7 बजे एंट्री चालू हो जाएगी क्या, रजिस्ट्रेशन? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, उस एंट्री जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल 7 बजे से ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि 7 से लेकर, मैं थोड़ा और इसको डिफाइन कर रहा हूँ, 7 से लेकर 11 तक रहेगा। जो बाय द वे कुछ बचे कुचे लोग आएंगे, पर मिलेगा सब कुछ। लेकिन कहने का मतलब ये इतना पहले बताने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारे पास स्पीकर बहुत है, अचीवर बहुत है, और ये प्रोग्राम की नीड है। ये एक दिन है जिसको हमें जीना है। तो आपको कोशिश करना है जितनी जल्दी पहुंचे। एंट्री तो हम 7 बजे हॉल में स्टार्ट कर देंगे, जिनको आगे बैठना है, और बैठना भी चाहिए, पहले आओ पहले पाओ मामला मामला होता है। तो 7 बजे से ब्रेकफास्ट 11 बजे तक रहेगा। आप कितनी जल्दी जाके बैठते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा, 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक लंच टाइम रहेगा। इस बीच कभी भी जा करके आप खाना खा के आ सकते हो। आपके हाथ में बैंड रहेगा, वो मैंडेटरी है, वो एक दिन पहले आपके लीडर से आपको मिल जाएगा। और शाम को 6 से लेकर 10:30 तक डिनर रहेगा। इस बीच कभी भी जा करके आप खाना खा सकते हो। और आम का पन्ना और टी कॉफी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी जा करके इसका आनंद तो ले ही सकते हो। राइट। तो प्रधान सर को अनम्यूट, अच्छा, एक प्रधान सर आप अनम्यूट है। हाँ, अनमुट हूँ सर। तो ये जी जी। शेड्यूलिंग है सर, इस तरीके का शेड्यूल बना रहे हैं थोड़ा सा। क्योंकि सुबह 9 बजे जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो रात के 9 बजे तक हाँ, प्रोग्राम कैसे खत्म प्रोग्राम होगा। तो 9 बजे समय स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी एक रिटर्न में कितने बजे किनका, डॉक्टर प्रमोद नागर जी का एग्जैक्ट टाइम कितने बजे है, डॉक्टर माधव जी का कितने बजे है, पूरा फेयर रहेगा। उसको पूरा मेंटेन फॉलो किया जाएगा। ब्रेक हम जब पूरा शेड्यूल कर रहे थे, समय इतना कम पड़ रहा है, हम ब्रेक कर ही नहीं सकते प्रोग्राम को एक फ्लो में। और इतने इतने क्वांटिटी, ये आखिरी में जाते जाते 5,000 लोग पहुंच जाएगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो इसीलिए प्रोग्राम का आनंद तीन लीजिए, सौ अपने आप को थ्री अभिषेक हंड्रेड कीजिए। नियर अबाउट 300 हमारे 3 हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है, यस। और उनका रिकॉग्निशन करना है। 300 है, 204 है, 100 लोग 400 है, 100 के आसपास ना 5 है सर, 100 के आसपास 5 है सर। आप सोच के देखो, 100 के आसपास 5 ये हैं। और हमारे 6 से 70 से 80 हैं। और हमारे 6 से 2 करीब 40 के आसपास हैं। -2 हमारे 6 7 8 लोग हैं। -2, उसके बाद -3 हमारे एक है, -4 2 हैं। तो इस तरीके से सबको रिकॉग्निशन होना है। हमारा मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम का कि आज आप तक इस बिजनेस में आके जो उपलब्धि हासिल किया है, उस उपलब्धि को हमको आपके द्वारा पाए गए उपलब्धि, आपके द्वारा किए गए संघर्ष को हमको सम्मानित करना है। उस मंच में, उस राइट। भव्य मंच में आपको सम्मानित करना है सर, है ना। तो इसलिए सुबह 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। समय का ख्याल रखें। कम से कम जितने भी लीडर्स हैं, अपने अपने लोगों को 9 बजे
कम से कम सुबह 4 बजे निकल जाना, जो भी कितना डिस्टेंस में आप रहते हो नहीं जानता मैं। जहां से निकलोगे 4 बजे निकल के 5-6 बजे 7 बजे पहुंच जाइए। ब्रेकफास्ट कीजिए और ब्रेकफास्ट करके सीधे हॉल में अपना अपना जगह ऑक्युपाइड कीजिए। 9 बजे डैट मैंने एकदम शार्प 9 बजे दादा मंच में दीप प्रज्वलन के लिए चढ़ेंगे और सीधा उनका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। जब तक उनका पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो चलते रहेगा। 10:30 बजे के बाद फिर प्रोग्राम उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहेगा, है ना। लंच और आपके डिनर वो अपनी जगह चलते रहेगा। लोग जाएंगे आएंगे, खा खा के आएंगे, है ना। इस तरीके से ये प्रोग्राम को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप सब लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। छोटा मोटा कमी होगा उसको देख लेंगे। अच्छा, 13 तारीख को ये प्रोग्राम हो रहा है उसी होटल में। 12 तारीख बारह की तारीख शाम को एक गाला डिनर रखा गया है 6 एंड अबव के लिए। वहां पर डिनर रखा गया है 6 एंड अबव। जो 6 एंड अबव होंगे उनके लिए गाला डिनर रखा गया है उसी होटल में। बैंकेट हॉल है, उसमें वो एक प्रोग्राम होगा 2 से 3 घंटे शाम को 5 से 5 बजे में। से हाँ 7-8 बजे 9 बजे तक होगा। ये 6 एंड अबव का एक गाला डिनर पार्टी भी होगा वहां पर, है ना। तो ये सब हमारा एजेंडा है, कार्यक्रम का शेड्यूल है। इस शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को अभी से मेंटली प्रिपेयर करके रखिए। और उस दिन 9 बजे आप आओगे तो मजा आ जाएगा, प्रोग्राम सफल होगा, मजा आएगा। सर, आर यू रेडी? आप जी सब जी तैयार जी, हो ना बिल्कुल आने के लिए, बिल्कुल। है ना? यस, जी खान साहब। यस यस। यस सर, यस, आई एम रेडी। हाँ, ठीक है। चलिए, सबको रेडी रहना है। और हाँ, प्रधान साहब, और कुछ? हाँ, बस 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 हो गया सर। तो जो गाला डिनर का प्रधान सर ने डिसाइड किया, हम ललित महल के वेन्यू पे ही देंगे। और 6 एंड अबव, अगर आपने प्लान किया कि मैं टीम के साथ आऊंगा, तो आप देख लीजिए उसमें किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं। यही तो हमारी अग्नि परीक्षा है। और इस गाला डिनर में आपको होना चाहिए। यहीं पे आपके जो टीम के जो टॉप लीडर है, डेस्क लीडर है, उनको बैंड देंगे हम। वो फिर अपनी टीम को पास ऑन करेंगे। बढ़िया डिनर करेंगे, सेटअप टीम आपको रेडी होता ही है। आप मीटिंग बढ़िया है, भव्य है। टीम से कीजिए, टीम की मीटिंग कीजिए और सहपाठी बनिए। इस संक्रांत का उद्देश्य आपको आपकी मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए। स्पीच सेकंड नंबर पे है, आपका सम्मान होना चाहिए, जो संक्रांत 3 में कहीं ना कहीं लैक हुआ था। प्रधान सर का कहना है सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके आप हकदार हैं। तो चलिए, मीटिंग को एंड करते हैं। खान साहब, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जूम मीटिंग हमारी टीम से शैलजा दीदी है, जो नीरज तिवारी जी की टीम से है, वो कर लेंगे। और आप जी जरूर सर, उसको जी सर। अटेंड कीजिए, सुनिए। ओके राइट, सर, थैंक यू, जय हिंद। मातृशक्ति स्पेशल सेशन कल रहेगा शैलजा दीदी का। जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू प्रधान सर, थैंक यू हरे सर।